देखिए, वॉच द फिल्म एज एन आउटसाइडर ऑब्जर्वर। पिक्चर को इस तरह से देखिए जैसे कोई बाहरी व्यक्ति आके देखता है उसी तरह। हाउ डू यू फील अबाउट व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द फिल्म। तब आप क्या महसूस करेंगे कि पिक्चर में क्या हो रहा है या फिल्म में क्या चल रहा है, कौन सा सीन चल रहा है। व्हाट एडवाइस वुड यू गिव द पर्सन हु इज़ रिप्लेसिंग यू ऑन द स्क्रीन। आप उस व्यक्ति को कौन सी सलाह देना चाहते हैं जिस व्यक्ति की जगह पर उसको हटाकर आपको दिया गया है वो जगह। ओपन योर आइज अगेन एंड एक्ट ऑन योर ओन एडवाइसेस। तब आप अपनी आँख को खोलेंगे और आपने जो सलाह पाई है या सलाह दी है उसके ऊपर ध्यान देंगे। नेक्स्ट है एंटिसिपेटिंग सक्सेस। एंटिसिपेटिंग सक्सेस क्या होता है, चलिए वो जानते हैं। When life becomes too hectic, we can end up feeling mentally tied in knots. Nothing seems easy and positive. जब लाइफ जो होता है वो परेशानी यानी कि लाइफ में काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमको हेक्टिक होता है, यानी काम का लोड बढ़ जाना, दिमाग के ऊपर सोचने का शक्ति बढ़ा देना। तो ये सब चीज़ें वी कैन एंड अप फीलिंग मेंटली टाइट। तब हम दिमाग से बार बार सोचते सोचते हमें ऐसा लगता है कि बार बार हम दिमाग की परेशानी से उलझे जा रहे हैं, यानी एक समस्या ख़त्म नहीं और दूसरी आ जाती है। तो उस तरह टाइड इन नॉट्स यानी जैसे धागे को सुधारने की कोशिश करें गांठें बन जाएं। नथिंग सीम्स ईजी एंड पॉजिटिव। तब कभी भी कुछ भी ईजी और पॉजिटिव यानी सही नहीं दिखाई देता। पेसिमिज्म सेट्स इन एंड वी कैनॉट सी अ वे आउट ऑफ योर करेंट प्रॉब्लम्स। तब हमें कुछ भी अंदर बाहर कुछ भी सोचना या हम कुछ भी देख ही नहीं पाते हैं कि करंट हमारी प्रॉब्लम्स किससे रिलेटेड, यानी अभी तुरंत की जो समस्या है वो क्या है, किससे रिलेटेड है, वो हमको समझ में ही नहीं आता। वी कैन ओपन ए सोर्स ऑफ ऑप्टिमिज्म विद द टेक्निक ऑफ एंटिसिपेटिंग सक्सेस। तब हम इस तरह की परेशानी को कैसे ख़त्म कर सकते हैं उसके लिए देखिए एक्सरसाइज बताएं। सेटल बैक इन ए चेयर एंड क्लोज योर आइज़। आप कुर्सी पर बैठकर कुर्सी के पीछे टेका लेके अपनी आंखों को बंद कर लें। एक्सपीरियंस विथ ऑल योर सेंसेस व्हाट इट फील्स लाइक टू हैव अचीव्ड समथिंग एंड एन्जॉय द रिजल्टिंग फीलिंग्स ऑफ रिलीफ एंड इलेशन। तब आप क्या करेंगे, आपके अपने सारे सेंसेस जैसे मुंह, नाक, आँख, कान, ये सारे सेंसेस आपके जो हैं वो जो आपने पाए हैं उसका यूज़ करेंगे और एंजॉय करेंगे कि भगवान ने हमें आँख दी है देखने के लिए, नाक दी सूंघने के लिए, स्किन दी है हमारे हाव भाव पता चलने के लिए, जीभ दी है हमको चखने के लिए। तो ये सारे जो हमारे ऑर्गन्स हैं, सेंसेस हैं, उन सब को हम फील करेंगे और इलेशन यानी कि ठंडी ठंडी रिलैक्स वाली सांस लेंगे। हैंग ऑन टू द पॉजिटिव फीलिंग्स एंड ब्रिंग देम बैक विथ यू इनटू द हियर एंड नाउ। अब आप क्या करेंगे, जो गलत चीज़ें आपके दिमाग में थी उसको धीरे धीरे ख़त्म करके सिर्फ उसका अच्छा ही सोचेंगे, यानी पॉजिटिव फीलिंग कि आपको वो काम करने से क्या फ़ायदा होगा, किस तरह आप उस काम को करेंगे। तो ये सारी पॉजिटिव चीज़ें आप अपने दिमाग में लाएंगे एंड ब्रिंग देम बैक। और तब क्या होगा, जब ये पॉजिटिव चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी तो पुरानी चीज़ें, जो गलत चीज़ें आपके दिमाग में स्टोर हैं वो धीरे धीरे हियर एंड नाउ कम हो जाएंगी। फिर ओपन योर आइज अगेन। फिर आप अपनी जब सारी परेशानी ख़त्म हो जाए तब आप अपनी आँखों को धीरे से खोल लेंगे। मेक श्योर यू डोंट गेट ऑल टैंगल्ड अप इन द कंसिडरेशंस। आप ये ध्यान दीजिए कि आप अपने उलझनों को बढ़ाओ मत, परेशानियों को बढ़ाओ मत। सिचुएशन विल रिजॉल्व इटसेल्फ, यानी जो भी समस्या है या जो भी उस समय से लेकर परेशानी है वो खुद ही खुद धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। इट विल लुक आफ्टर इटसेल्फ एज लॉन्ग एज यू कीप योर एम फर्मली इन माइंड। जैसे कि हम अपने दिमाग को अपनी जगह पर रखेंगे और सारी की सारी चीज़ें हमको सुलझी हुई दिखेंगी। इफ़ यू स्टे फोकस्ड ऑन ए पॉजिटिव आउटकम यू कैन थिंक मोर क्लियरली एंड यू विल मेक बेटर डिसीजंस। अगर आप उस काम के अच्छे इफ़ेक्ट यानी पॉजिटिव आउटकम के बारे में सोचेंगे तो धीरे धीरे आपके लिए रास्ता क्लियर होते जाएगा और आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा और आप सही डिसीज़न ले पाएंगे, विच विल इवेंचुअली लीड टू द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स। और जब अच्छा डिसीज़न ले पाएंगे तो आप क्या करेंगे कि आप कामयाबी की तरफ आपका एक कदम बढ़ गया, यानी डिज़ायर्ड रिजल्ट्स जितने की आपको ज़रूरत है वो आपको उसमें कामयाबी मिल जाएगी। इफ़ देयर कुड बी अ नंबर ऑफ डिफरेंट पॉजिटिव आउटकम्स देन सिंपली कॉन्सेंट्रेट ऑन विजुअलाइजिंग वन वर्जन टुडे एंड अनदर वर्जन टुमारो। अब अगर डिफरेंट अलग अलग पॉजिटिव आउटकम्स हैं, यानी अलग अलग काम आपने किए हैं तो उसके अलग अलग रिजल्ट्स आने की संभावना है, तो उस टाइम पे पहले जो आपने किया है उसके असर का उसका आउटकम जो होगा उसके बारे में सोचेंगे और दूसरा जो आपने कार्य किया होगा उसके बारे में आप रहने देंगे, उसको हम
कल सोचेंगे या उसके बारे में हम कल गौर करेंगे। दिस इज़ नॉट एन एक्सरसाइज इन करेक्टली प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर। ये एक्चुअली एक कोई सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि ये प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर आपके आने वाले कल के लिए एक संकेत है, बट रैदर अ वे ऑफ क्लियरिंग नेगेटिव थाट्स फ्रॉम योर माइंड एंड फोकसिंग ऑन ए पॉजिटिव स्टेट। लेकिन उसी के साथ साथ ये एक और है कि आपके दिमाग में से गलत चीज़ें निकाल कर और आपका माइंड जो पॉजिटिव चीज़ें हैं या सही चीज़ें हैं उसकी तरफ सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा या वही सोचेगा जो सही है। तो अब आपका ये रीड 1 ख़त्म हो जाता है स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।